दोस्तों ज़माना बेशक डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग और धोखाधड़ी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको कंगाल कर सकती है। खासकर दोस्तों बैंकिंग के मामले में, ऑनलाइन बैंकिंग के मामले में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको कंगाल कर सकती है। क्योंकि हैकर्स और वायरस दोस्तों इस तरह से फैल रहे हैं कि आप कभी भी दोस्तों कंगाल हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन पैसों के ट्रांसफ़र के मामले में आपको काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका जो अकाउंट है वो दोस्तों तुरंत ही कंगाल हो सकता है। इसलिए दोस्तों ऑनलाइन पैसों के ट्रांसफ़र के लेन देन के मामले में आपको तकनीकी तौर पर काफ़ी सारी बाबतों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आपका अकाउंट कभी भी खाली हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ठगों से बचने के 5 ऐसे उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन ठगों से आप बच सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से आते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप जब भी अपने बैंक के वेबसाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो जब भी आप अपने बैंक का वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप हमेशा URL टाइप करके ही जाइए। मतलब आप अगर मोबाइल बैंकिंग का दोस्तों यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल में जब भी अपने बैंक का वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप URL टाइप करें, उसके बाद ही अपने बैंक की वेबसाइट जो है उसे ओपन करें। और दोस्तों प्ले स्टोर या फिर कोई भी ऐप स्टोर से आप किसी भी बैंकिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड न करें, और अगर डाउनलोड करके आप यूज़ कर रहे हैं तो अपनी बैंक का संपर्क करें और उस एप्लीकेशन के बारे में सही से जानकारी लें, ताकि आपको पता चले कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बैंक का है या नहीं है। नंबर 2, किसी भी ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें। कई बार दोस्तों आपको इस किसी भी प्रकार का ईमेल आता है और उसमें आपका डिटेल फिलअप करने को कहा जाता है, या फिर आपको उसमें वन टाइम पासवर्ड OTP दिया जाता है। तो वो OTP दोस्तों आप किसी को न दें, और ऐसा OTP अगर आपके पास आता है तो तुरंत ही अपनी बैंक को शिकायत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके बैंक का कर्मचारी या फिर आपका बैंक का कोई भी अधिकारी आपको कभी भी ईमेल या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। तो दोस्तों अगर इस तरह का ईमेल आपके मोबाइल में आता है तो इस ईमेल से दोस्तों आपको बचकर रहना है, और कभी भी उस ईमेल के लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, वरना आपका जो अकाउंट है वो मिनटों में साफ हो सकता है। दोस्तों नंबर 3, इनाम देने वाली बात या फिर SMS या फिर फ़ोन कॉल से बच के रहना। कई बार दोस्तों आपको यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उस तरह के मैसेज आते हैं या फिर ईमेल या फिर फ़ोन कॉल आते हैं, और उसमें आपको बताया जाता है कि आप इतने लाख रुपये जीत चुके हैं या फिर आप ये इनाम जीत चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह के हैकर से आपको बच के रहना है, इस तरह के ठगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये दोस्तों जैसे ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर बैंक के अकाउंट इसको आप देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो दोस्तों मिनटों में साफ हो सकता है। तो अगर इस तरह का ईमेल, फ़ोन कॉल्स या फिर आपको कुछ भी आता है तो आपको दोस्तों कोई भी प्रत्युत्तर देना नहीं है और इससे बच के रहना है। नंबर 4, अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट वर्जन पर रखें। दोस्तों अगर आप मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हो और मोबाइल के थ्रू बैंकिंग के सारे व्यवहार करते हैं तो दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट वर्जन पर रखना है, क्योंकि अगर आपका ब्राउज़र ओल्डेस्ट वर्जन का है तो दोस्तों उसमें हैकर्स या फिर कोई भी किसी तरह का वायरस जो है वो एंटर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने ब्राउज़र का वर्जन जो है उसे दोस्तों हमेशा अपडेट रखते हैं तो किसी भी तरह के हैकर्स या फिर वायरस उसमें एंटर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों समय समय पर अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेट वर्जन पर ही रखें। नंबर 5, पॉपअप मैसेज से हमेशा बच के रहिए। दोस्तों कई बार आपको ऐसे पॉपअप मैसेज आते हैं या फिर फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड बंद होने जा रहा है, अगर आप इसे चालू रखना चाहते हैं तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। और कई बार दोस्तों आप दे भी देते हैं, तो इस तरह से गलती मत कीजिए, क्योंकि ये सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं जो है वो दोस्तों हैकर्स के होते हैं। दोस्तों पॉपअप मैसेज के जरिए वो आप लोगों से आपके यूज़र नेम और पासवर्ड की मांगनी करते हैं, तो आपको दोस्तों अपना पासवर्ड और यूज़र नेम उसको बिल्कुल ही नहीं देना है, चाहे आपको वो कितने भी वास्तविक लगे, फिर भी आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं देना है। अगर आपने दे दिया तो दोस्तों आपका अकाउंट जो है मिनटों में साफ हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरह के 5 उपाय अगर आप आज से ही अमल में लाते हैं तो आपका अकाउंट या फिर आपकी पर्सनल डिटेल कोई भी हैक नहीं कर सकता है, और आप इस ऑनलाइन ठगों से दोस्तों बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए अच्छे वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।